हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी एकेडमिक एंड ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। तो जिस तरीके से हमारा जो चैप्टर चल रहा था पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, ठीक है, उसी का ही हमारा क्वेश्चन सीरीज चल रहा था। तो उसी को ही आगे बढ़ाते हुए आज हम लोग जो थोड़े मोड़े बचे हुए क्वेश्चन हैं उनको कंप्लीट करेंगे। कंप्लीट करने के बाद फिर देखेंगे कि अगला टॉपिक क्या करना है। तो आज का हमारा क्वेश्चन उसमें दो क्वेश्चन हो गया था। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, जो कि है हमारा अलग टाइप का क्वेश्चन। फाइंड वैल्यू ऑफ सी इफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस सी एक्स प्लस 3y प्लस 3 माइनस सी इज इक्वल टू 0 एंड 12x plus cy minus c is equal to 0 has infinitely many solutions। ठीक है, तो क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि हमको इस वैल्यू ऑफ सी निकालना है। दो इक्वेशन दिए हैं। क्या क्या इक्वेशन दिया है? सी एक्स प्लस 3y प्लस 3 माइनस सी दैट इज इक्वल टू 0, ये हमारा इक्वेशन 1 है। 12x प्लस सी वाई माइनस सी इक्वल्स टू 0, ये हमारा इक्वेशन 2 है। ठीक है, और क्वेश्चन एक कंडीशन दिया है कि इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन है। तो मैंने आपको इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन बोला है ना। हाँ, तो मैंने आपको एक इक्वेशन बताया था कि इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन हो तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 इज इक्वल टू c1/c2 होता है, जो कि हमारा होता है कोइंसिडेंट लाइन। उसी का ही हमारा क्या होता है? इन्फाइनेटली मेनी सॉल्यूशन होता है, जिसका रेशियो मैंने आपको थ्योरी में करवा चुका हूँ। तो जो हमारा फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 दैट इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 दैट इज इक्वल टू 0। तो यह हमारा इक्वेशन है। तो हमारा a1 का वैल्यू यहाँ पे c है, a2 का वैल्यू हमारा b1 का वैल्यू है हमारा 3 और c1 का वैल्यू है 3 माइनस सी। वैसे ही a2 का वैल्यू है मेरा 12, b2 का वैल्यू है मेरा c और c2 का वैल्यू है मेरा माइनस सी। तो अब मैं ये दो कंडीशन को उठाता हूँ, इससे मैं निकालने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मेरे को c के वैल्यू निकालने से मतलब है। तो a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2। तो a1 है मेरा c, a2 है मेरा 12, b1 है मेरा 3 और b2 है मेरा c। तो अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो c मल्टीप्लाई बाई सी इंटू 3 इंटू 12। तो c इंटू सी दैट इज c स्क्वायर एंड 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 36। तो दिख रहा होगा, तो स्क्वायर हटेगा तो c इज इक्वल टू √36 आ जाएगा एंड √36 इज स्क्वायर ऑफ 6। तो c का वैल्यू हमारा 6 आ गया, जो कि हमारा क्वेश्चन हमको पूछा था कि व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ c। तो यही बस क्वेश्चन था। तो हमारे जो c का वैल्यू है वो हमारे पास आ गया। ठीक है, चलो फिर अगला चलते हैं हम लोग, जो कि है मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो हम लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट दीजिएगा बस। हाँ, तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको मैं नेक्स्ट पेज में लिखता हूँ क्योंकि क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो बोल रहा है दैट इज क्वेश्चन नंबर 4। अ फादर्स एज इज 3 times द सम ऑफ द ages of his 2 children, full stop। After 5 years his age will be 2 times
the sum of their ages, full stop. Find the present age of father, जो कि है हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन 2000 आई थिंक 20 का पेपर है, 2020 का जो पेपर है। ठीक है, तो क्वेश्चन बोल रहा है ए फादर एज इज़ 3 टाइम, मतलब एक फादर की जो एज है वो 3 टाइम्स है किसके, द सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, तो उसके 2 चिल्ड्रन के जो एज है उसका सम है। तो आफ्टर 5 ईयर्स, फिर 5 साल बाद क्या बोल रहा है क्वेश्चन कि सम ऑफ द एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन, तो उसके 2 चिल्ड्रन आफ्टर 5 ईयर्स इज एज 2 टाइम्स ऑफ सम ऑफ देयर एजेस। तो आफ्टर 5 ईयर्स हिज एज, मतलब इसका जो एज है वो अपने बच्चों के 2 टाइम्स सम ऑफ देयर एजेस, तो 2 बच्चों के एज के जितना हो जाएगा, मतलब 2 गुना हो जाएगा 5 साल बाद। तो फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, तो फादर का जो प्रेजेंट एज है हमको वो निकालना है। ठीक है, तो फादर्स एज इज़ 3 टाइम्स द सम ऑफ एजेस ऑफ हिज 2 चिल्ड्रन। ओके, चलिए फिर सॉल्यूशन करते हैं, 1 मिनट। तो हमारा सॉल्यूशन है कुछ ये, अ फादर्स एज इज़ 3 टाइम्स द सम ऑफ एज। ठीक है, तो फादर का 3 टाइम ऑफ सम ऑफ द एज ऑफ 2 चिल्ड्रन। लेट द एज ऑफ 2 चिल्ड्रंस बी एक्स एंड वाई। ठीक है, और फादर्स प्रेजेंट एज इज, तो बोला है 3 टाइम्स द सम ऑफ देयर एजेस, तो सम ऑफ देयर एजेस एक्स प्लस वाई और उसका 3 टाइम्स। इसके बाद आफ्टर 5 ईयर्स हिज एज विल बी 2 टाइम्स सम ऑफ देयर एजेस, तो आफ्टर 5 ईयर्स द एज ऑफ चिल्ड्रंस आर, क्या हो जाएगा, एक्स एक बच्चे का एक्स प्लस 5 प्लस वाई प्लस एक बच्चे का 5, तो एक्स प्लस वाई प्लस 10 ईयर्स। ठीक है, तो और आफ्टर 5 ईयर्स फादर का एज हो जाएगा, आफ्टर 5 ईयर्स द एज ऑफ फादर दैट इज इक्वल टू 3, दैट इज इक्वल टू 3 इंटू एक्स प्लस वाई है प्लस 5। तो क्वेश्चन ये बोल रहा है कि 5 ईयर्स हिज एज विल बी 2 टाइम्स, मतलब इसका 2 गुना, मतलब ये एक एज है, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक ये एज है 3x प्लस वाई प्लस 5 5 साल बाद, जो कि इस एज का 2 गुना हो जाएगा, यानी 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस 10। ठीक है, तो ये हमारा इक्वेशन बना। अब इसमें हम लोग क्या है, अपने x और y की वैल्यू को फाइंड करते हैं, x प्लस वाई की। ठीक है, तो सबसे पहले 3x प्लस 3y प्लस 5 इज इक्वल टू 2x प्लस 2y प्लस 20। x वाले को एक तरफ ले आता हूँ, 3x इधर से आके माइनस 2x प्लस 3y, 2y इधर आके माइनस 2y इज इक्वल प्लस 5 माइनस 20 दैट इज इक्वल्स टू 0। 3x माइनस 2x x, 3 माइनस y माइनस 2y दैट इज y एंड दैट इज माइनस 15 इक्वल्स टू 0। ठीक है, वैसे ही तो x प्लस y इज इक्वल टू 15 हमारा क्या आया, आंसर आया। तो हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं देयरफॉर द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, जो कि है हम लोगों ने निकाला था 3 इंटू एक्स प्लस वाई, तो 3x प्लस वाई की वैल्यू 15, तो 3 इंटू 15 दैट इज़ 45 ईयर्स। तो प्रेजेंट एज ऑफ फादर इज़ 45 ईयर्स। तो चलो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ।
अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, 1 मिनट दीजिएगा मेरे को, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं खोज के निकाल के ला रहा हूँ। कहाँ है? एक मिनट। तो चलिए, ये रहा क्वेश्चन जो मैं लिख रहा हूँ। तो अभी तक हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 4 किया। क्वेश्चन नंबर 5 जो कि MCQ टाइप है, द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस x plus y minus 4 equals to 0 and 2x plus ky is equal to 3 has नो सॉल्यूशन। जैसा हमने इसके पहले वाला क्वेश्चन किया था इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन के लिए, उसी तरीके का क्वेश्चन है, जो कि ये हमारा 2020 का है। ये क्वेश्चन 2020 का क्वेश्चन जो कि 1 मार्क्स का है, जो कि है MCQ टाइप्स का। ठीक है, तो मैं इसको ऑप्शन में लिख देता हूँ। a minus 2, b is not equal to 2, c 3 and d that is 2। तो सॉल्व करते हैं इसको हम लोग। सबसे पहले दोनों इक्वेशन को लिख लेता हूँ। तो x प्लस वाई माइनस 4 इक्वल्स टू 0 इक्वेशन 1, 2x प्लस के वाई माइनस 3 इज इक्वल टू 0 दैट इज इक्वेशन 2। और हमारा फॉर्म होता है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। अब क्वेश्चन हमारा क्या है कि नो सॉल्यूशन। तो नो सॉल्यूशन हमारा होता है पैरेलल लाइंस के लिए, जिसमें a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 एंड इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, जो कि होता है पैरेलल लाइंस किसके लिए? हमारा नो सॉल्यूशन वाले क्वेश्चन के लिए। ठीक है, तो मेरे को और तो मतलब नहीं, मेरे को k की वैल्यू निकालना है, बाकी चीज़ों मेरे को मतलब नहीं है। तो मेरा a1 का वैल्यू 1 हो जाएगा, b1 का वैल्यू भी 1 हो जाएगा, c1 का वैल्यू -4, वैसे ही a2 का वैल्यू 2, b2 का वैल्यू k एंड c2 का वैल्यू -3। तो अब हम लोग a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 करेंगे। तो a1 की मेरी वैल्यू है 1, a2 की वैल्यू है 2 इज इक्वल टू b1 की वैल्यू है 1 और b2 का वैल्यू है k। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 1 इंटू के एंड 1 इंटू 2, तो 1 इंटू के इज़ के एंड 1 इंटू 2 इज़ 2। तो k इज़ इक्वल टू 2, जो कि a माइनस 2 नहीं है, इज़ नॉट इक्वल टू ये भी नहीं है, c 3 नहीं है, d 2। तो हमारा d आंसर होगा, जो कि हमारा इस क्वेश्चन के लिए है। ठीक है, तो चलिए मैं एक आध क्वेश्चन और देखता हूँ। बाकी हमारे लगता है मेरे को लगभग क्वेश्चन कंप्लीट हो गए, नहीं हो गया होगा तो मैं एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अपनी तरफ से कराने की कोशिश करता हूँ। तब तक के लिए मेरे को थोड़ा सा समय दीजिए, ताकि मैं क्वेश्चन एक बार खोज लूँ सारे पेपर्स के क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं या नहीं। ठीक है, ठीक है। तो मेरे जो पेपर वाले हैं ना, लगभग क्वेश्चन मैंने कंप्लीट कर लिया है, और बाकी कुछ रिपीटेड क्वेश्चन हैं। तो आप इन्हीं क्वेश्चन को फिर से करिएगा। मैं NCERT बुक से एक दो क्वेश्चन में एग्जांपल से आप लोगों को, या कोई भी क्वेश्चन उसमें से देख के आपको करवा रहा हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले मैं जो क्वेश्चन आपको करवा रहा हूँ, हाँ, वो है क्वेश्चन। तो इस सीरीज़ के हिसाब से हमारा क्वेश्चन नंबर आएगा क्वेश्चन नंबर 6
जिसमें क्वेश्चन है ऑन कंपेयरिंग रेशियोज़, कौन कौन से रेशियोज़, A1/B1, A1/A2, B1/B2 and C1/C2. Find out whether the lines are intersect, parallel और कोइंसिडेंट, तीनों में से क्या है। ठीक है, तो इसमें से एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं कि इस टाइप के भी क्वेश्चन आ सकते हैं। पहला 5x माइनस 4y प्लस 8 इक्वल्स टू 0, 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0, ये हमारे इक्वेशन है। इसके दो क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो मेरे इक्वेशन का फॉर्म होता है A1x प्लस B1 y प्लस सी इक्वल्स टू 0, A2x प्लस B2y प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो मेरे A1 की वैल्यू है यहाँ पे 5, B1 की वैल्यू है -4, C1 का वैल्यू है 8, A2 का वैल्यू है 7, B2 का वैल्यू है 6 एंड C2 का वैल्यू है -9। तो कंपेयरिंग करेंगे तो सबसे पहले A1/A2 दैट इज़ 5/7, B1/B2 that is -4/6 and 2 2s are 2 3s are that is -2/3 and our last C1/C2 that is 0/-9 that is 0। मतलब कि A1/A2 is not equal to B1/B2 and is not equal to C1/C2। तो जो तीनों हैं वो आपके एक दूसरे से नहीं इक्वल हैं, तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर होगा, वो होंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 2। क्या है वो लिखते हैं, मतलब फिफ्थ का ही सेकंड पार्ट। 9x प्लस 3y प्लस 12 इज इक्वल टू 0, 18x प्लस 6y प्लस 24 इक्वल्स टू 0। तो इसका सॉल्यूशन करते हैं। तो हमारे इक्वेशन का फॉर्म होता है A1x प्लस B1y प्लस C इक्वल्स टू 0, A2x प्लस B2y प्लस C इक्वल्स टू 0। देन A1 इज इक्वल टू 9, B1 इज इक्वल टू 3, C1 इज इक्वल टू 12, A2 इज इक्वल टू 18, B2 इज इक्वल टू 6, C2 इज इक्वल टू 24। तो हमारा रेशियो कंपैरिजन में A1/A2 आएगा 9/18 दैट इज़ 1/2, B1/B2 आएगा दैट इज़ 3/6 1/2 एंड C1/C2 आएगा दैट इज़ 12/24 12 1 2 दैट इज़ 1/2। तो इससे देखने को पता चल रहा है A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2, यानी तीनों एक दूसरे से क्या है, हमारे इक्वल आ रहे हैं। और तीनों इक्वल आ रहे हैं तो इसमें हम लोग दो चीज़ बता सकते हैं। पहला, ये कोइंसिडेंट लाइन है और इसका इनफाइनेटली मिनी सॉल्यूशन बनेगा। वैसे ही जैसे पहले वाला हमारा इंटरसेक्टिंग लाइंस था, तो उसका आपका ये पहला, तो सेकंड बता सकते हैं हम लोग यूनिक सॉल्यूशन बनेगा। ठीक है, एंड नाउ द लास्ट इक्वेशन जो कि है, देखो दूसरे वाले जो मेथड है ना वो बनाना इजी है, लेकिन इसको याद करना सबसे वो बड़ा काम है। तो इसको याद कर लो फिर आगे हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा थर्ड इक्वेशन है 6x माइनस 3y प्लस 10 इक्वल्स टू 0, जो कि दिख रहा है, हाँ 7x प्लस 6y माइनस 9 इक्वल्स टू 0। तो इसका सॉल्यूशन सबसे पहले फॉर्म A1x प्लस B1y प्लस C इक्वल्स टू 0, दैट इज इक्वेशन 1, दैट इज इक्वेशन 2, A2x प्लस B2y प्लस C इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो यहाँ पर से
A1 का वैल्यू 6, B1 का वैल्यू -3, C का वैल्यू 10, A2 का वैल्यू 7, B2 का वैल्यू 6 एंड C2 का वैल्यू -9। रेशियोज A1/A2 इज इक्वल टू 6/7, B1/B2 इज इक्वल टू -3/6 दैट इज -1/2 कैंसिल करके, C1/C2 दैट इज इक्वल टू 10/-9 दैट इज 10/-9। तो यहाँ पे भी A1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 एंड C1/C2 इज नॉट इक्वल टू दिस। तो अगर फिर ये एक दूसरे से इक्वल नहीं हुआ, ये भी हमारा पहला कंडीशन बन गया, जो कि है इंटरसेक्टिंग लाइंस। पहला इंटरसेक्टिंग लाइंस एंड सेकंड यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारा टॉपिक जो है ओवर होता है किसका, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अब इसके बाद मेरे पास दो टॉपिक बच रहे हैं जो कि मेरे को याद हैं अभी। एक है हमारा प्रोबेबिलिटी और एक है मेरा रियल नंबर्स। ठीक है, तो 2-3 क्लास में ये भी ख़त्म हो जाएंगे। बाकी के हमारे मेजरली टॉपिक्स ख़त्म हो चुके हैं, जिसमें आपने देखा कि इसके जब हम क्वेश्चन एनालिसिस किए तो 2 से 3 नंबर के क्वेश्चंस आ रहे हैं, लेकिन आ रहे हैं। और मेजरली हमारा जो है वो ग्राफिकल सॉल्यूशन से क्वेश्चन आ रहा है। तो ग्राफिकल सॉल्यूशन को अच्छे से याद करिए, क्योंकि उसी में ज़्यादा चीज़ याद करने की, बाकी जो भी मेथड्स हैं वो डायरेक्टली पुट करने से बन जा रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन बनाने से पहले मेरे पास आप अच्छे से क्या है मेरे थ्योरी पार्ट को देखा करिए, तभी आपको क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, तो यहाँ हम लोग कंप्लीट करते हैं, उसके बाद आप पढ़ाई करते रहिए, मिलते रहिए नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए मेरे चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।